हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, ये स्टॉक मिड कैप स्पेस को बिलोंग करता है और पिछले कुछ टाइम में इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल परफॉर्मेंस दिया है और हाल ही के टाइम पे ये कोविड इम्पैक्ट से भी निकलती हुए नजर आ रही है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, जानेंगे कि कंपनी का यूज़र बेस कौन सा है, कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है और कंपनी कौन से इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स को बिलोंग करती है और कंपनी का मार्केट कैसा है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ जान के। तो ये कंपनी दोस्तों 1986 में बनाई गई थी लेट सुदेश कुमार गुप्ता जी के द्वारा और हिस्टोरिकली ये कंपनी बिहार ट्यूब्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों में है। ये कंपनी बनाती है स्टील पाइप्स और ट्यूब्स, एल्यूमिनाइज्ड स्टील ट्यूब्स, ब्लैक स्टील ट्यूब्स, हॉट डिप्ड और प्री गैल्वेनाइज्ड स्टील ट्यूब्स, फेंस ट्यूब्स और स्ट्रक्चरल ट्यूब्स। तो बेसिकली दोस्तों कहने का मतलब है कि स्टील पाइप्स और ट्यूब्स के जितनी भी वैरायटीज़ हैं उन सभी में ये कंपनी काम करती है और उनका एक्सपोर्ट भी करती है। अगर हम बात करें इनके कस्टमर सेगमेंट की दोस्तों, तो इनके द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं उनके यूज़र्स जो हैं दोस्तों वो स्टील पाइप्स का यूज़ करते हैं वाटर और गैस को कैरी करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये बॉयलर्स में भी यूज़ में आते हैं, हीट एक्सचेंजर्स में यूज़ में आते हैं, सबमर्सिबल पंप्स में यूज़ में आते हैं, बोरवेल में यूज़ में आते हैं, केसिंग पाइप्स, स्कैफोल्डिंग्स, कन्वेयर आइडलर्स, स्ट्रक्चरल ट्यूब्स जिनके डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, जैसे कि आप ट्यूबुलर मान लीजिए, स्क्वायर मान लीजिए या फिर रेक्टेंगुलर पाइप्स मान लीजिए। ये एग्रीकल्चर और इरिगेशन में भी यूज़ में आते हैं, जिनमें इनके द्वारा बनाए गए ड्रिल रॉड पाइप्स भी यूज़ में आते हैं। जहाँ तक बात करें दोस्तों इनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की, तो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में ऑटोमोबाइल्स में केटर करते हैं, जहाँ पर ये इनके बॉडी पार्ट जो होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, चेसिस मैन्युफैक्चरिंग जिनको बोला जाता है, वहाँ पर भी ये यूज़ में आते हैं। हाउसिंग में यूज़ में आते हैं, फर्नीचर में यूज़ में आते हैं, स्ट्रक्चरल्स में यूज़ में आते हैं, कंटेनर मेकिंग, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर भी इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स यूज़ में आते हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स में, टेलीकम्युनिकेशन, पावर स्टेशंस, हैंडलिंग इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में भी इनके यूसेज हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका कस्टमर बेस भी काफ़ी वाइड स्प्रेड है और साथ ही साथ इनका इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जिनको ये केटर करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इनका इंडस्ट्रियल प्रेजेंस कैसा है। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रेजेंस की बात करें दोस्तों, तो ये एक्सपोर्ट में भी काफ़ी सारी कंट्रीज़, तकरीबन ये 25 से 35 कंट्रीज़ को ये अपने बनाए द्वारा प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जिनमें अगर हम कुछ बड़ी कंट्रीज़ का नाम लें तो उनमें आपका यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, वेस्ट इंडीज़ आ जाता है, नाइजीरिया, मॉरिशस, मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिन्हें हम यूएई के नाम से भी जानते हैं, कतार हो गया आपका, जमाइका, गुयाना, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, यूएसए, साउथ अफ्रीका, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों कंपनी ने आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड किया है, इनके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी वाइड स्प्रेड है, डाइवर्सिफाइड है, इनका कस्टमर बेस काफ़ी वाइड स्प्रेड है, इनका इंडस्ट्रियल सेगमेंट काफ़ी वाइड स्प्रेड है। तो ये बहुत सारी जगहों में अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बहुत सारी जगहों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट और इनके यूज़ में भी आते हैं। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है दोस्तों और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और काफ़ी स्टेबल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इनके डिलीवरी पोजीशंस में भी नज़र डाल लेते हैं। डिलीवरी पोजीशंस आज की है, जहां पर अगर टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड में नज़र डालें तो तकरीबन 30,658 के शेयर्स यहां पे आज टोटली ट्रेड में आए हैं। जहां तक डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो तकरीबन 20,205 शेयर्स डिलीवरी के लिए उठाए गए हैं। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 65 से 66% के शेयर यहाँ पे डिलीवरी के लिए उठाए गए हैं। जहाँ तक आप देखें तो बहुत ज़्यादा शेयर्स नहीं है, उस वजह से आपको जो परसेंटेज है ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। 30,000 के ही शेयर जहाँ पे टोटली ट्रेड किए गए हैं, जिनमें से 20,000 की डिलीवरी उठाई गई है, इसलिए आपको परसेंटेज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ नज़र डाल लेते हैं कि इनका मार्केट कैप कैसा। अगर इनके मार्केट कैप पे नज़र डालें तो ये निकल के आता है तकरीबन 7,198 करोड़ का, जो कि इसको एक मिड कैप कंपनी बनाती है। करंट प्राइस की अगर आप बात करें दोस्तों तो ये निकल के आता है 2,888 का।
हाईज एंड लोज में अगर नजर डालें दोस्तों, 52 वीक हाई इनका नजर आता है 3048 का, और 52 वीक लो नजर आता है 1025 का। तो कंपनी ने काफी जबरदस्त रैली दिखाई है। अगर हम पी की बात करें दोस्तों, तो ये निकल के आता है 31.9 का। बुक वैल्यू है इनका 544 का। डिविडेंड यील्ड है दोस्तों 0। कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देती है, इस वजह से आपको ये फिगर्स भी यहाँ पे इतने नजर नहीं आ रहे हैं। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 20.1 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 22.1 का है। तो दोनों फैक्टर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा नजर आ रहा है। फेस वैल्यू है दोस्तों 10 का। चलिए इसी के साथ हम नजर डाल लेते हैं इनके कुछ ग्रोथ फैक्टर्स कैसे हैं। अगर हम इनके सेल्स ग्रोथ में नजर डालें दोस्तों, तो 10 सालों में इन्होंने 29% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है, 5 साल में 20% का, 3 सालों में 25% का, और पिछले 1 साल में इन्होंने नेगेटिव सेल्स ग्रोथ दिखाए हैं 10% की, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो यहां पर 10 सालों में 25% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 5 सालों में 30% का, 3 सालों में 19% का, और 1 साल में 47% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने बनाया है। तो सेल्स ग्रोथ में भी बढ़ोतरी दिख रही है, प्रॉफिट ग्रोथ में भी बढ़ोतरी दिख रही है। जहां तक बात करें CAGR की दोस्तों, तो काफी अच्छा निकल के आता है। 10 सालों में 34% का है, 5 सालों में 40% का, 3 सालों में 14 का, और 1 साल में 112% का। तो कंपनी के CAGR वैल्यूज भी काफी बढ़िया निकल के आते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी दोस्तों इनका काफी अच्छा है, 20% है 10 साल में, 5 सालों में 21% का, 3 साल में 20% का, और पिछले 1 साल में 22% का। तो इनके ग्रोथ फैक्टर्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर हम सेंसेक्स के साथ कंपनी का परफॉर्मेंस देखें दोस्तों, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे फिगर्स नज़र आते हैं। अगर आप 1 वीक और 1 डे यानी आज के फिगर्स को नज़रअंदाज कर दें, तो 1 मंथ और 3 मंथ, या फिर आप 6 मंथ या ईयरली रिटर्न में भी बात करें, तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जहां तक बात करें 1 ईयर की दोस्तों, तो सेंसेक्स आपको दे रहा है 6.11% के रिटर्न, जहां पर कंपनी आपको दे रही है 108.27% के रिटर्न। 3 सालों की अगर बात करें दोस्तों, तो सेंसेक्स आपको दे रहा है 27.20 के रिटर्न्स, जबकि कंपनी आपको दे रही है 47.64 के रिटर्न्स। 5 सालों में भी दोस्तों कंपनी ने आपको बना के दिए हैं 426.13 के रिटर्न, जबकि सेंसेक्स आपको दे रहा है 49.59 के। और अगर आप 10 सालों की बात करें दोस्तों, तो सेंसेक्स आपको दे रहा है 100% के रिटर्न्स, जबकि कंपनी आपको दे रही है 1701 यानी 1701 के मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको कंपनी बना के दे रही है। तो कंपनी ने हिस्टोरिकली शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या फिर आप लॉन्ग टर्म की भी बात करें, तो कंपनी ने आपको सारे ही पीरियड्स में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर हम इनके टोटल रेवेन्यू में नज़र डालें दोस्तों, तो पिछले साल जून क्वार्टर में था 2076 का, जो कि इस साल जून क्वार्टर में जाकर घट के हो गया है 1114 का। यहाँ पर आपको तकरीबन 46.3% की एक भारी गिरावट इनके टोटल रेवेन्यू में नज़र आ रही है। अगर हम इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नज़र डालें दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल जून क्वार्टर में था 1946.6 का, जो कि इस साल जून क्वार्टर जाकर हो गया है 1038.7 का। तो एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तकरीबन 46.6% की। अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दोस्तों, तो यहां पर भी आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल जून क्वार्टर में था 125 करोड़ के, जो कि इस साल जून क्वार्टर में घट के हो गए 71.1% की। तो तकरीबन आपको 43.1% की भारी गिरावट यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट पे नजर डालें, तो नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल जून क्वार्टर में था 52.1 का, जो कि इस साल जून क्वार्टर में घट के हो गए 21.9। एक जबरदस्त 58% की इनकी नेट प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर अर्निंग पर शेयर में नजर डालें दोस्तों, तो अर्निंग पर शेयर में भी आपको एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। 21.5 से घट के हो गए ओनली 6.8, तकरीबन 68.5 की ज़बरदस्त आपको गिरावट अर्निंग पर शेयर में नज़र आ रही है। अगर हम बात करें एनुअल रिजल्ट्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छे खबर नज़र आ रही है। आपका एनुअल रेवेन्यू दोस्तों पिछले साल 2019 से 7164 का था, जो कि 2020 में बढ़ के हो गया है 7745.4 का, जो कि एक 8% की आपको बढ़ोतरी एनुअल रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अगर एक्सपेंसेस की बात करें, तो एक्सपेंसेस में भी आपको पिछले साल
2019 में था ये 6759 का और इस साल 2020 में हो गया है 7245 का। तो एक्सपेंसेस में भी आपको 7.2% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखते हैं कि इन्होंने अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैनेज कैसा किया है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नजर डालें दोस्तों, तो पिछले साल 2019 में था 392.8 का, जो कि इस साल 2020 में बढ़ के हो गया है 477.3 का। तकरीबन 21.5% की आपको बढ़ोतरी इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नजर आ रही है। तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंसेस को एनुअल रिजल्ट्स में अच्छा खासा मेंटेन किया है, ये तो फिगर्स नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर इनके नेट प्रॉफिट की, एनुअल नेट प्रॉफिट की दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे फिगर्स नजर आ रहे हैं। एनुअल प्रॉफिट दोस्तों इनका है तकरीबन 72.7% की आपको बढ़ोतरी यहाँ पर नेट प्रॉफिट में नजर आ रहा है। पिछले साल 2019 में था 148 का और 2020 में ये बढ़ के हो गया 256 का। तो एक 72.7% की आपको भारी बढ़ोतरी इनके एनुअल प्रॉफिट में नजर आ रही है। अर्निंग पर शेयर में दोस्तों अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी 2019 में ये था 62.5 का, जो कि 2020 में बढ़ के हो गया है 97.2 का। तो तकरीबन इनके अर्निंग पर शेयर में आपको 55.5% की भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स के मुकाबले आपका एनुअल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा कंपनी का नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ कंपनी के कुछ की मैट्रिक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। सेक्टर का पी में अगर देखें तो दोस्तों ये निकल के आता है 22.38 का, जबकि कंपनी का पी निकल के आता है 29.56 का। अगर पीबी में नज़र डालें तो सेक्टर का पीबी है 2.02 का, जबकि कंपनी का पीबी निकल के आ रहा है 4.94 का। तो दोस्तों अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी सेक्टर के वैल्यूएशन से थोड़े हाई वैल्यूएशंस में ज़रूर ट्रेड कर रही है, लेकिन कंपनी अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं भागी है, अभी भी थोड़े अपने वैल्यूएशंस के इंट्रिंसिक वैल्यू के काफ़ी करीब नज़र आ रही है। सेक्टर का अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये 1.75 का, और कंपनी कोई खासा डिविडेंड देती नहीं है। जहाँ तक बात करें एनालिस्ट की दोस्तों, तो तकरीबन 86% एनालिस्ट आपको इसमें बाय का कॉल दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों साथ ही साथ हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नज़र डाल लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर हम इनके टोटल प्रोमोटर होल्डिंग में नज़र डालें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। पिछले साल जून क्वार्टर में ये था 37.17 का, जो कि इस साल जून क्वार्टर में बढ़ के हो गया 38.40 का। तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और एक स्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिल रही है। जहाँ तक बात करें म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पिछले साल जून क्वार्टर में नज़र आ रहा है 11.15 का, जो कि इस साल जून क्वार्टर में घट के हो गया 10.15 का। तो यहाँ पर आपको एक डिप नज़र आ रहा है म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के द्वारा। जहाँ तक बात करें डोमेस्टिक होल्डिंग्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको थोड़े से स्टैगर्ड फिगर्स नजर आ रहे हैं। पिछले साल जून क्वार्टर में था 12.57 का, जो कि इस साल जून क्वार्टर में बढ़ के हो गया 15.52 का। तो एक अच्छा खासा स्पाइक आपको नजर आ रहा है डोमेस्टिक होल्डिंग्स के द्वारा। जो इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, आपको यहाँ पर कोई फिगर्स नजर नहीं आ रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर कोई भी होल्डिंग नहीं बना के रखी है। अगर आप अदर पार्टीज यानी आप रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा बनाई हुई है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। पिछले साल जून क्वार्टर में ये तकरीबन 50.25 की शेयर होल्डिंग थी, जो कि इस साल जून क्वार्टर में घट के हो गई है 46.07 की, बट स्टिल वेरी सिग्निफिकेंट। स्लाइड डिप जरूर नजर आ रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा अभी भी बरकरार है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस मिलें सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न्स इन्वेस्टर को बना के दिए हैं। अगर हम 5 सालों की बात करें दोस्तों, तो कंपनी का CAGR निकल के आता है 40 का, और अगर इन्वेस्टर इसमें 1 लाख रुपए लगा के 5 साल के लिए कंपनी में बने रहते हैं तो कंपनी आपको एक फाइनल अमाउंट देती है 5,37,824 का, जो कि आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख में एक इंक्रीज इन अमाउंट है 4,37,824 का, विथ एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 437.82% का। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने आपको 5 साल में बना के दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों हम जान लेते हैं कि कंपनी ने 10 साल में आपको कैसे रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम 10 सालों की बात करें दोस्तों, तो 10 साल में कंपनी का CAGR निकल के आता है 34 का। अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख लगा के कंपनी में 10 साल के लिए बने रहते हैं दोस्तों, तो कंपनी आपको एक फाइनल अमाउंट देती है 18,66,586 का।
और जो कि आपके इंक्रीज इन अमाउंट हो रहा है आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख में 17,66,586 का विथ एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 1766.59% का। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न आपको दोस्तों दोनों ही पीरियड 5 साल और 10 साल में कंपनी ने आपको बना के दिए हैं। 10 साल में कंपनी ने आपको तकरीबन 1000 यानी 1786.59 के ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिए हैं। तो 5 साल और 10 साल दोनों ही पीरियड्स में कंपनी आपको काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न बना के दे रही है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात होगी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको कैसे प्रॉफिट, कैसे रिटर्न्स बना के दे रही है। जान लेते हैं कि कंपनी में अगर आपको एंट्री पोजीशंस बनाने हैं तो वो आप कौन से लेवल्स पे बना सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो भी लेवल्स हम आपको बता रहे हैं ये शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के ही लेवल्स हैं। आप इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशंस बनाने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, जहां पर हम आपको एक कंजर्वेटिव बायर की पोजीशन भी बताएंगे जो आप लॉन्ग टर्म में कंपनी में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंपनी के प्राइस चार्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर हम आज के दिन के लो पे नजर डालें तो ये निकल के आता है 2830 का और कंपनी ने हाई लगाया था 2910 का। एक नेगेटिविटी आपको स्टॉक में जरूर देखने को मिल रही है, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है ₹47.35 का, तकरीबन -1.63 का एक नेगेटिविटी कंपनी ने आपको आज के दिन में दिखाई है। अगर हम बात करें 1 मंथ के दोस्तों, तो 1 मंथ में कंपनी ने एक लो लगाया 2400 का, हाई इनका जारी है 3048 का, लेकिन आपको पॉजिटिविटी दिखी कंपनी के रिटर्न्स में 17.89% की। अगर हम बात करें दोस्तों 1 ईयर के रिटर्न पे, तो 1 ईयर पे यहाँ पे आपको जबरदस्त एक पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है 107.40 का, लो इनका है 1030 का। काफ़ी अच्छा लेवल दोस्तों ये नजर आ रहा है, जहां पर आप एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी कंपनी ने आपको बना के दी थी। इनका हाई जारी है 3048 के साथ। अगर आप 5 ईयर्स के रिटर्न पे नजर डालें दोस्तों, तो यहां पर आपको एक 428 के जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने एक लो लगाया था 495 का, हाई इनका जारी है 3048 के साथ। मैक्सिमम हिस्टोरिकल चार्ट पे अगर नजर डालें दोस्तों, तो एक जबरदस्त रिटर्न वैल्यू यहां पर आपको देखने को मिल रही है 1849.48 का, जो कि हमने इनके CAGR वैल्यूज में भी देखा था। लो इनका देखिए दोस्तों 115.90 का। तो कंपनी काफी लोअर लेवल से चढ़ते हुए आज 3048 के हाईएस्ट लेवल को भी छूते हुए नजर आई है। तो दोस्तों ये तो बात होगी कंपनी के हिस्टोरिकल रिटर्न्स पे। बात करते हैं कि आगे आने वाले टाइम पर अगर आप शॉर्ट से मिड टर्म में देख रहे हैं तो आपको कौन से लेवल्स पर आप एक एंट्री पोजीशंस बना सकते हैं। तो जो सबसे पहला लेवल दोस्तों हमको नियर टर्म यानी आजकल में जो नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है 2842 का। यहां पर एक एंट्री पोजीशन आप बना सकते हैं। दूसरा पोजीशन जो नजर आ रहा है दोस्तों, वो थोड़ा सा नीचे है 2796 के साथ। तीसरे लेवल पे दोस्तों 2716 और आखिरी लेवल जो हमको नजर आ रहा है जहां पर आप एक एंट्री पोजीशन बना सकते हैं, वो नजर आ रहा है 2636 के साथ। इन सारे लेवल्स पे दोस्तों आप नजर बनाए रखिए और इन सारे लेवल से आप हल्की फुल्की बाइंग कर सकते हैं। जहां तक प्रॉफिट बुकिंग की बात करें दोस्तों, तो हमको सबसे पहला प्रॉफिट बुकिंग का लेवल नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है 2922 का। यहां पर आप एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा लेवल हमको नजर आ रहा है 2956 का। तीसरा लेवल है 3036 का और फोर्थ एंड लास्ट जो हमको लेवल नजर आ रहा है दोस्तों, वो है 3116 का। तो दोस्तों ये सारे लेवल्स नियर से शॉर्ट टर्म पर ही हैं अवेलेबल। आप इन पे लॉन्ग टर्म पोजीशंस बिल्कुल ना बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री पोजीशंस के लिए स्टॉक को देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमको जो सबसे अच्छा लेवल एक कंजर्वेटिव बायर के नज़रिए से हमको नज़र आता है दोस्तों, वो नज़र आ रहा है 1080 का। दोस्तों आप इस लेवल पे एक एंट्री पोजीशंस बनाने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। इस लेवल पे स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के काफ़ी करीब नज़र आता है, जहां पर आप इस स्टॉक पे एक लॉन्ग टर्म के लिए बाय पोजीशंस बना सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आप इसे एक बड़ा सा थम्स अप देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।